तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में एक लड़की की अगर नई नई शादी होती है और जब उसका पति उसे 1.5 महीने के बाद ही छोड़कर अकेले चला जाए तो वह लड़की कैसे रहेगी। बहुत सारी लड़कियों का सपना रहता है अपने नई नई शादी में अपने पति के साथ खुश रहना और कुछ ख्वाहिशें वह लेकर अपने ससुराल आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर उसका पति उसे छोड़कर चला गया तो वह अपने इज्जत को ही दांव पर लगा दे और अपनी खुशी के लिए, अपनी मनचाही खुशी के लिए वह अपनी सारी मर्यादाओं को भूल जाए। इसी प्रकार एक लड़की है जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पति के जाने के बाद सारी मर्यादाओं को भूलकर अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने ही भसुर पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.इनको जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की की जो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की रहती है और वह लड़की जिसकी उम्र 19 साल रहती है वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी रहती है और वह अपने माँ बाप के साथ अपने ही घर में रहती थी। और वह ना ही उसका भाई था ना ही उसकी कोई बहन थी, वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इस वजह से उसके माँ बाप उसे अपने हाथों पर रखते थे और वह जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी उसके माँ बाप उसे वह ला कर दे देते थे। यह लड़की अपने माँ बाप की इकलौती होने के कारण अपने माँ बाप की जान से भी प्यारी लड़की थी और यह जिस चीज़ पर भी हाथ रख दे उसके माँ बाप तुरंत उसके सामने लाकर हाजिर कर देते थे। यह चाहे इसकी हर ख्वाहिश इसके माँ बाप पूरी करते थे और इससे इसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। यह लड़की जैसे ही 19 साल की हुई इसके पिता को इसके शादी की टेंशन होने लगी और इसके पिता एक अच्छा सा लड़का देखकर, एक सुखी परिवार देखकर इसका शादी कर देते हैं। जब यह शादी करके अपने ससुराल जाती है, इसके ससुराल में इसके पति के अलावा उसके 2 और भाई रहते हैं और इसकी सास। इसके पति दूसरे नंबर पे रहते हैं क्योंकि इसके जो बड़े वाले भसुर थे, जो लड़की का बड़ा भाई था, वह अपनी सगाई तोड़ चुका था और दोबारा शादी करने के मूड में नहीं था, जिस वजह से इसका शादी हुआ। यह दूसरे नंबर पे आई थी। इसके बाद इसका एक छोटा देवर था जो अभी पढ़ाई करता था। इसके हस्बैंड अच्छा खासा काम करते थे और इन्हें काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। वह आउट ऑफ इंडिया रहते थे। इसके पति देखने में काफ़ी खूबसूरत थे जैसे कि यह थी और पढ़े लिखे भी अच्छे होनहार थे, जिससे इसके पिता ने इसका शादी करवाया। जब यह अपने ससुराल आई तो इसकी सास का भी स्वभाव काफ़ी अच्छा था। वह इससे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ ठीक ठाक गुजरा। यह नई नवेली दुल्हन आई थी और अपने पति को पाकर यह काफ़ी खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1.5 महीने के बाद अचानक इसके पति को कॉल आ गया कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। मतलब फिर से वह आउट ऑफ इंडिया जाने वाले थे। काम के सिलसिले में उन्हें फिर बाहर जाना पड़ा और वह 1.5 महीने के बाद ही अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पर ही छोड़कर इसके पति जो है बाहर चले गए। तभी वहाँ से अक्सर वह बातचीत किया करते थे फ़ोन पर अपनी पत्नी के साथ। यह बेचारी हमेशा कामकाज ख़त्म करके अपने पति के कॉल का इंतज़ार करती और जैसे ही फ़ोन आता यह अपने कमरे में जाती और बातचीत करती। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन काफ़ी हद तक जब समय हो गया तब ये अपने पति से हर रोज़ कहती कि तुम कब आओगे, घर कब वापस आ रहे हो। उसका पति हमेशा कहता कि देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। इधर इसके घर में इसके 2, एक भसुर, एक देवर और सास, सबका खाना पीना बनाकर काम वाम कर कर यह बेचारी ऐसे ही पागलों के तरह थक हार कर कमरे में पड़ी अपने हस्बैंड से बातचीत किया करती। तभी इसकी सास का कहना था कि तुम सारा दिन आराम ही करती हो, काम कुछ नहीं करती। इधर यह काम कर कर के इसका नौकरों वाला हाल था। इसकी हालत काफ़ी बुरी और काफ़ी बदतर हो चुकी थी और इधर इसके पति भी नहीं आ रहे थे। यह लड़की अपने पति के इंतज़ार में काफ़ी उतावली हो रही थी और जैसे कि इसकी नई नई शादी हुई थी, हर लड़की की यही ख्वाहिश रहती है कि इसकी नई नई शादी होगी, वह अपने पति के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन यहाँ 1.5 महीने के बाद ही इसका पति इसे छोड़कर चला जाता है।
तब वह लड़का हमेशा इससे कॉल पर बात किया करता था। एक दिन वह कहने लगा कि तुम ऐसे पागलों की तरह रहती हो, ज़रा सी भी सज धज कर नहीं रहती हो। अगर तुम अच्छे से तैयार होकर मुझे एक फ़ोटो दे दो तो मैं हर रोज़ तुम्हारी फ़ोटो को देखकर अपने दिल को बहला लिया करूँगा। तब यह सजना संवरना चालू कर देती है और सज धज कर अपने पति के लिए हर रोज़ एक तस्वीर खींचती और अपने पति को भेजती थी। और जब हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने का इंतज़ार करते करते यह थक जाती, यह जब भी अपने पति से आने की बात करती, इसका पति कहता कि बस एक हफ्ते और, मैंने छुट्टी की बात कर ली है। फिर जैसे ही एक हफ्ता बीतता, यह फिर आने की बात करती तो इसका पति कहता कि मैं अभी बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है। अगर मैं अपने से आया छुट्टी लेकर तो मुझे पूरा अपने पैसे से खर्च करके आना पड़ेगा इंडिया वापस, और अगर छुट्टी लेकर आता हूँ तो सारे पैसे कंपनी की ही रहेंगे, इसलिए मैं अपने से छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। तब यह कुछ दिन फिर इंतज़ार करती है। फिर यह कहती है एक दिन कि तुम अपने पैसे से ही आओ, अपने खर्च करके ही तुम आओ, लेकिन तुम आओ इंडिया वापस। यह लड़की हमेशा अकेली रहती रहती थक जाती है। इसकी नई नई शादी हुई थी, इसकी कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीद थी अपने पति को लेकर, इसलिए यह लड़की हमेशा अपने पति से बस यही जिद करती थी वापस आने के लिए। इधर यह घर वालों का ख्याल रखते रखते, सबका काम करते करते खुद एक नौकरानी की तरह महसूस करने लगी थी, और अगर मायके जाने के लिए कहती तो इसकी सास इसे जाने ही नहीं देती। उधर पति भी यही कहता कि तुम मायके जाओगी तो सब क्या कहेंगे, तुम मेरी पत्नी और तुम यहीं रहो, मैं कोशिश करता हूँ आने की। वह कहता कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें वहाँ छोड़कर, मेरा भी मन करता है तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन मैं कुछ पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ जिससे कि मैं इंडिया आकर कुछ बिजनेस कर सकूँ। और तुम्हें पता है यहाँ इंडिया से बाहर काफ़ी पैसे मिल रहे हैं बिजनेस में, अगर हम इंडिया आ जाएंगे अभी तो कम पैसे में सेटल नहीं हो पाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा, तुम प्लीज़ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। फिर एक दिन यह लड़की अपने पति को फ़ोटो भेजने के लिए अच्छे से सज धज कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति को एक अच्छा सा तस्वीर लेकर भेज देती है। उसके बाद जब यह वापस किचन में आती है काम करने के लिए तो इसकी सास इसके पास आती है और कहती है कि तुम इस तरीके से, तुम्हारा पति यहाँ नहीं रहता है और तुम इतना सज धज कर किसके लिए रहती हो, तुम्हें नहीं पता घर में 2 जवान, एक भसुर हैं और एक देवर हैं, तुम इस तरीके से रहोगी तो उन लोगों का ध्यान तुम्हारे तरफ आएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में तुम कुछ भी इधर उधर करो या तुम इस तरीके से सज धज करो। जब तुम्हारे पति यहाँ नहीं रहते हैं तो तुम्हें सजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यह लड़की यह बात अपने पति से कहती है और इसके पति कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ माँ जो कह रही है वह ठीक कह रही है, और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रात को कॉल किया करूँगा, तुम मुझे रात को इस तरीके से सज धज कर मेरे वीडियो कॉल का इंतज़ार करना और मुझे रात को ही तस्वीर देना, दिन भर तुम जैसे तैसे ही रहना। यह लड़की जो थी थोड़ी नए विचारों की थी, इसलिए इसे अपने पति की बात पर गुस्सा आ गया और इसने सोचा कि मेरे पति की सोच भी उसकी माँ की तरह ही है। इधर ये लड़की मायके जाने की जिद भी करती, इसका पति उसमें भी नहीं राजी होता। इधर ये अपने मन से जी भी नहीं सकती थी और इसकी नई नई शादी हुई थी, इसे अपने पति के साथ रहना था। बहुत परेशान होकर यह लड़की हमेशा अपने पति से आने की जिद करती। तब इसने अपना मन भटकाने के लिए एक दिन अपने ही, यह काफ़ी खूबसूरत थी इसलिए इसने अपनी खूबसूरती का तस्वीर लेना चाहा, इसलिए इसने अपने कमरे में कुछ फ़ोटो ऐसी ली जो फ़ोटो किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसने अपने फ़ोन में उस टाइप का फ़ोटो लिया और ख़ुद को निहारती रही। फिर दिन बीतते गया और इस लड़की की यह आदत बन चुकी थी। ये अपनी खूबसूरती की, अपने जिस्म की इस कदर दीवानी हो गई कि यह आए दिन हर रोज़ नहाने जाती थी जब बाथरूम में, तो कई घंटों तक तस्वीरें लेती रहती थी। यह बात एक दिन इसकी सास को भी पता चला और तब इसकी सास कहने लगी कि तुम जब नहाने जाती हो तो इतना वक्त क्यों लगाती हो, या अपने कमरे में दिन भर बंद करके तुम बैठी रहती हो, आखिर तुम करती क्या हो। यही सब बातों से इसे काफ़ी गुस्सा आया और इसने यह सब बात अपने पति को भी नहीं बताई कि यह किस प्रकार अपने खूबसूरती की फ़ोटो लेती है।
फिर एक दिन अचानक इसका फ़ोन ख़राब हो गया और इसने अपने पति से कहा। तब उसका पति कहने लगा कि तुम जो है बड़े भैया को दे दो, वह फ़ोन बनवा कर ला देंगे। यह अपना फ़ोन अपने भसुर को देती है। जब इसका भसुर लेकर मार्केट चला जाता है तब इसे ख्याल आता है कि मेरे फ़ोन में तो मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटो थी, अगर वह देख लिए तो। फिर उसे लगा कि कोई बात नहीं, उन्हें तो लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, इसलिए वह मेरे फ़ोटो को और मेरे फ़ोन को नहीं छुएंगे। तब जैसे ही फ़ोन बनाकर उसके भसुर लेकर आते हैं, यह उनके कमरे में जाती है और फ़ोन लेकर आती है। यह देख सास उसके पास जाती है और कहती है कि तुम उसके कमरे में क्या करने गई थी। तब यह कहती है कि माँ जी, मैं तो फ़ोन लेने के लिए गई थी और मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और भैया मेरे फ़ोन को बना कर लेकर आए थे। इन सब बातों से फिर एक दिन इसके भसुर इसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा फ़ोन मैं बनवा कर तो ला दिया, लेकिन उसमें मैंने तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ देख लिए थे जो कि तुमने रखे थे और मैंने दुकान में ही देख लिया था तुम्हारी सारी फ़ोटो। अगर तुम मेरा बात नहीं मानी तो मैं अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बता दूंगा और तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटो मैंने अपने फ़ोन में भी रख ली हैं। तब यह लड़की अपने भसुर से बहुत सारे रिक्वेस्ट करती कि आप मेरे पति को मत बताइएगा और अपने फ़ोन से मेरे फ़ोटोज़ डिलीट कर दीजिए, लेकिन इसका भसुर इसकी बात नहीं मानता है और इससे अपनी मनमानी करने को कहता है। और मनमानी के लिए वह यह कहता है कि तुम मेरे पास हर रोज़ आया करोगी, हर रात को तुम मेरे पास आओगी। यह सब बात यह अपने पति को भी नहीं बता सकती थी और वह अपने भसुर की बात मानकर हर रोज़ उसके पास जाने लगती है। और उसका पति जैसे ही 1 साल कंप्लीट करके आता है, अचानक इसको सरप्राइज़ देने के लिए, वह एक दिन देख लेता है कि इसकी गैर मौजूदगी में घर पर जब कोई नहीं था, यह अपने भसुर के साथ अपने कमरे में थी। इस बात से दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और इन दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।